सर स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद भाई। सर क्या मामला हुआ था? मामला तो ये है कि आज आप देख रहे हो बैनर पे लिखा हुआ है कि प्रशासन से ओपन वार्ता, यानी कि आज जो मथुरा में भगत नगरिया है सिरेला है, बेगमपुरा है, अभी आपके हालिया में कर्नावल की जो घटना थी, इससे पूर्व में पैगाम की घटना हुई है, इससे पूर्व में अडिंग की जो घटना हुई है, इससे पूर्व में फतेह थाने में 10 साल 2010 से लगातार 14 साल हो गई बाबा साहब की स्टैचू उसमें अभी थाने में बंद है। उससे उससे अगर बाद में आए तो एक तोस वाले मामले में 25 बेगुनाहों पे एफआईआर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है मथुरा प्रशासन की ओर से। तो ये मामले जो हैं, और उस स्टैचू को आज भी बंद कर रखा है। तो जब उन्होंने परमिशन की अपील कर रखी है, 1 साल हो गया, 1 साल में बराबर वो परमिशन के लिए लगे हुए हैं। कभी एसडीएम कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने तो आंखें लगा के भेज दी, डीएम साहब कहते हैं हमें नहीं पता, ये प्रशासन से होगा। तो आखिरकार इस मथुरा का रखवाला कौन है? एसएसपी साहब के नेतृत्व में बराबर घटने पे एक से बढ़ के एक घटना लगातार बढ़ती चली जा रही है। आखिरकार इस मथुरा का रखवाला कौन है? क्या भगवान, जिस नगरी में हम रह रहे हैं, भगवान कृष्ण, क्या वो रखवाले हैं? अगर वो रखवाले हैं तो आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण के ही दर पर जाकर के न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी। भगवान, अभी तक तो हम धरना देते थे एसडीएम साहब के दरवाजे पे, आने वाले समय में कृष्ण के, भगवान कृष्ण जी के दरवाजे पे जाकर के धरना देना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब वो रखवाले हैं तो वही न्याय मांगेंगे ना, यहाँ प्रशासन से क्यों मांगेंगे? आपने पहले से ही पहले ज्ञापन दे चुके हैं कई बार, और अब फिलहाल में प्रेस वार्ता की है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है मथुरा जिले पर? देखो, हमने ज्ञापन का दौर खत्म कर दिया। ये लोग हमारे ज्ञापन को लेते हैं और डाल करके डस्टबिन में डाल देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए ये ओपन वार्ता रखी, और ये ओपन वार्ता के माध्यम से अभी मजिस्ट्रेट साहब आए और उन्होंने भाई जब उस बात को सुना और उनको अवगत भी कराया है कि अगर इस घटनाओं पे संज्ञान नहीं लिया और 10 दिन के अंदर कोई जवाब हमें नहीं भेजा, भाई व्हाट्सएप भाई मैसेज के माध्यम से, अगर हमें कोई जवाब नहीं बुलाया, उन्होंने व्यक्तिगत प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत उन्होंने इस घटनाओं को लेकर के कोई संज्ञान नहीं लिया, बराबर हम संपर्क में रहेंगे। अगर नहीं लिया तो बड़े आंदोलन की तैयारी होगी, और इसकी जिम्मेदारी, अगर उस आंदोलन में मजदूरों पर किसी प्रकार की कोई शोषण अत्याचार के खिलाफ आवाज लगाने वाले लोगों पर एफआईआर या पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन होगा, और फिर हम उनको दो टूक जवाब देने का काम करेंगे। जो अभी हाल फिलहाल में कर्नावल में 2 बेटियों की शादी थी और कुछ यादव समाज के लोगों ने बारात को पीटा, उसके पिताजी को पीटा और बारात वो लौट गई, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखो, बारात उस असामाजिक तत्वों की वजह से बारात में अव्यवस्था पैदा हुई, वहां कुछ लोग थे जिनकी वजह से हुई। उसके बाद यादव समाज ने मानवता और भाईचारे का परिचय दिया, उस बेटियों के साथ में आए। उसके बाद उस परिवार को भी बड़ी बहादुरी का काम किया, जिन्होंने उन बेटियों को एक्सेप्ट किया, यानी स्वीकार किया, और वहां बारात लेकर के गए। हम उन दोनों परिवारों को बड़े शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने उन परिवार को खुशी दोबारा लौटाई और दोनों परिवारों में एक खुशी का माहौल हुआ। और एक और घटना घटी है हाल फिलहाल में, सरेला में एक लड़के को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उसी सिरलाया की मामले हमने प्रशासन के सामने अभी रखी। थोड़ी देर पहले मजिस्ट्रेट साहब आए और उनसे हमने कही कि सिरला के मामले में जो 7 लोग दोषी हैं, उनमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 4 बकाया हैं। चारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं होगा तो उस मामले को बड़े मजबूती के साथ उठाया जाएगा। सर आपका क्या कहना है? देखिए, ये मथुरा के धरती पर जो ब्रज भूमि कही जाती है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कही जाती है, अगर प्रशासन से न्याय नहीं हो सकता तो क्या भगवान से ये लोग न्याय मांगे? अगर ये देश संविधान से नहीं चलता है तो भगवानों से चलता है, तो भगवानों के यहाँ जाकर न्याय मांगे। ये प्रशासन अपना जवाब दे। इसलिए हमने ये एक वार्ता रखी, खुली वार्ता रखी गई, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि ये जितनी भी आपकी मांगे हैं, जितने भी आपके प्रश्न हैं, इनके उत्तर मेरे पास नहीं है। इनका जवाब एसएसपी डीआईजी दे सकते हैं। तो हमने पूछा बताइए कब, कि मैं आपकी ये बातों को, इन मांगों को लेकर प्रशासन से बात करता हूं और आपकी मांगे रखवाने के लिए पुनः प्रशासन को मैं यहाँ भेजने की आश्वासन दूंगा और मैं समय बता दूंगा।
हाल फिलहाल में सुरीर में एक बाबा साहब की मूर्ति खंडित कर दी गई, या क्या इसी हिसाब से बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाएंगी या फिर ये रुक सकती है? देखिए, प्रशासन एक इस नाकामी के दौर में चला गया है कि जिस महापुरुष ने इस देश का संविधान रचा, उन्हीं की स्टैचू रखने के लिए लोगों को प्रशासन के दरवाजों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और जिन्होंने अन्य महापुरुष हुए, उनकी स्टैचू लगाने के लिए कोई प्रशासन की जरूरत नहीं, कोई किसी की जरूरत नहीं, लेकिन जो संविधान रचयिता है उसकी स्टैचू लगाने के लिए प्रशासन के दरवाजे बार बार खटकाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मौका नहीं दिया जाता।